तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि चैप्टर इकोसिस्टम का है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, सक्सेशन इन प्लांट, हाइड्राज एंड ज़रात। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ हमारा आता है, An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environment condition। ये इस लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा environment चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की जो कम्युनिटीज़ हैं, इन्वायरमेंट के चेंज होने से वहाँ के जो एरिया की पर्टिकुलर जो सारी कम्युनिटीज़ हैं उनके मेन कंपोनेंट जैसे कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाएंगे। जैसा जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे हमारी कम्युनिटीज़ के जो भी वहाँ पे पाई जा रही हैं। दिस चेंज इज़ ऑर्डरली एंड सीक्वेंस पैरेलल विद। अभी जो चेंज हो रहा है क्या, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो कम्युनिटीज़ में जो चेंज आ रहा है ये हमारा ऑर्डरली है, यानी कि एक के बाद एक हो रहा है, सीक्वेंस है यानी सीक्वेंस में चल रहा है, और पैरेलल विद चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट। कम्युनिटीज़ का जो चेंज है ये ऑर्डरली यानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक आता जा रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे चल रहा है। और जैसे जैसे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे कम्युनिटीज़ में चेंजेस आगे फर्दर प्रोसीड हो रहा है। These changes lead finally to a community that is nearly equilibrium with the environment and that is called the climax community। अब ये जो चेंज हो रहा है धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक अल्टीमेट एक स्टेज पे पहुंच जाएगा, जिस पर्टिकुलर स्टेज पे एक ऐसी स्पीसीज़ आएगी जो कि फाइनली एक कम्युनिटी आएगी, एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी फाइनली चलते चलते, जो हमारी नियरली इक्विलिब्रियम होगी विद इन्वायरमेंट। नियरली इक्विलिब्रियम का मतलब है यानी कि इन्वायरमेंट के स्ट्रेस को झेल पाएगी, इन्वायरमेंट के अनुसार होगी थोड़ी। अब अगर फर्दर हम लोग इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो फर्दर ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है ये हर बार बदलती रहती है। ये है हमारी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यानी कि पर्टिकुलर एरिया पर जिस का इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा उस इन्वायरमेंट में जो कम्युनिटी प्राइमरी होगी जो कि सरवाइव कर रही होगी बेटर तरीके से, वो हमारी क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्म होगी जो कि नियरली इक्विलिब्रियम है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये जो ग्रेजुअल और फेयरली चेंज हो रहा है स्पीसीज के कंपोजिशन में, ये जो फेयरली और प्रिडिक्टेबल, फेयरली किस लिए, ग्रेजुअली और फेयरली प्रिडिक्टेबल। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे चल रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। फेयरली प्रिडिक्टेबल यानी कि इस चेंज को देख के एक तरीके से थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली स्पीसीज़ या फिर कम्युनिटी कैसी हो सकती है, फेयरली प्रिडिक्टेबल है। और इसी को कहते हैं हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे बदल रहा है उसको देखते हुए आगे आगे आने वाली जो स्पीसीज़ होंगी उनके बारे में जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं उनको पढ़ना और फेयरली प्रिडिक्ट करना कि कौन सी स्पीसीज़ आ सकती है, कौन सी कम्युनिटीज़ फॉर्म हो सकती है, उसे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पेशियल कॉलोनीज और एरियाज़ their population become more numerous where the population of other species decline and even disappear। अब देखो जब सक्सेशन हो रहा होगा तो जो कुछ हमारी स्पीसीज़ होंगी वो एक पर्टिकुलर एरिया पे अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगी। अब इस कॉलोनी पे ऐसे एरिया पे बनाएंगी, एक अलग एरिया है, नया एरिया है, यहाँ पे बना रही हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि पहले से कुछ
ऑर्गेनिज़म रह रहे हों, लेकिन ये कॉलोनीज़ उनसे बेहतर हैं, इसलिए वहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। अब जब ये कॉलोनीज़ वहाँ पे फॉर्म हो गई तो ये कॉलोनाइज हो गया। अब कॉलोनाइज हो गया, अब यहाँ पे इनका नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। अब ग्रेजुअली न्यूमरसली पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, सुपीरियर स्पीसीज़ यही है पर्टिकुलर एरिया की। अब यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, इसलिए नंबर जो है पॉपुलेशन का वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो सकता है, इंक्रीज होगा। अब जो बची हुई जो इन्फीरियर होंगी अगर एक दो स्पीसीज़, तो या तो वो मर जाएंगी या तो डिसअपियर हो जाएंगी, और या फिर डिक्लाइन यानी कि बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे पाई जाएंगी। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ अ communities that successively change in a given area is called the सेरे। सेरे देखो, सेरे कुछ नहीं है, सेरे ऑर्डर है, सीक्वेंस है, एक के बाद जो एक हैपन हो रहा है वो है हमारा सेरे। एक के बाद एक कम्युनिटी जो आ रही है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा है एक के बाद एक, उसे हम लोग कहेंगे सेरे। कुछ नहीं है, बस ऑर्डर और सीक्वेंस बोल देंगे। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड सेवरल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज़। In the successive several stages, there is a change in the diversity of a species of an organism. अब देखो क्या है सक्सेसिव सेरल स्टेजेस, यानी कि जैसे जैसे सक्सेसिव सेरल स्टेजेस आती जाएंगी, इंक्रीज होगा नंबर में इन द सक्सेसिव सेरल स्टेजेस। अब पर्टिकुलर स्टेज आ रही है, सक्सेसिव सेरल स्टेज फॉर्म होती जा रही है। अब जो डाइवर्सिटी है ड्यूरिंग सक्सेशन में क्या होगा, सक्सेशन जब चल रहा होगा तब क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज़म का पॉपुलेशन बोले तो स्पीसीज का नंबर इंक्रीज़ होगा, ऑर्गेनिज़म का नंबर इंक्रीज़ होगा। देखो स्पीसीज का नंबर इंक्रीज़ हुआ और ऑर्गेनिज़म का नंबर इंक्रीज़ हुआ, तो जब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो टोटल बायोमास उस एरिया का इंक्रीज़ ही होगा। अब देखो अगर हम लोग बोल देते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, स्पीसीज़ क्या है, देखो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज़म है वो भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को दर्शाता है, और वहीं पे अगर कई सारे भी सिमिलर ऑर्गेनिज़म हैं एक ही स्पीसीज़ के, वो भी एक ही स्पीसीज़ को दर्शाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज़म और स्पीसीज़ में कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है नंबर को लेके। यानी कि एक स्पीसीज़ है, मान लो 100 स्पीसीज़ हैं, 100 स्पीसीज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज़म भी 100 हों। ऑर्गेनिज़म 10,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिज़म हमारे पास 10 हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज़म अगर हमारे पास 10 हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 अलग अलग स्पीसीज़ के हों। हो सकता है 2 स्पीसीज़ के हों, हो सकता है एक ही स्पीसीज़ को हों, हो सकता है कि 10 अलग अलग स्पीसीज़ को हों। इसलिए जब स्पीसीज़ का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज़म का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और टोटल हमारा बायोमास है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। The present day communities in the world have come to be because of succession that has occurred over the million of years since the life started on Earth। देखो सक्सेशन चल रहा है बहुत पुराने से, यानी कि बहुत कई सालों पहले से, मिलियन ऑफ ईयर्स सिंस, बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स पीछे से हमारा सक्सेशन चलता आ रहा है। अब देखो सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलली चलते हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे सक्सेशन भी होता है। इवोल्यूशन और सक्सेशन दोनों पैरेलल चलते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस दैट स्टार्टेड इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। अब देखो सक्सेशन स्टार्ट कहाँ हुआ होगा, सक्सेशन स्टार्ट हुआ होगा एक पर्टिकुलर एरिया में। अब वो एरिया वहाँ पे एक ऐसे एरिया में स्टार्ट हुआ होगा जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ना पेड़ होगा, ना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा, ना माइक्रोब्स होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट होगा। अब ऐसे एरिया जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ऐसे एरिया कहाँ पे कैसे मिलेगा,
अब पहला तो है कि नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले से ही यानी कि नया नया एरिया बना हो, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हुई हो, आई ही ना हो। दूसरा क्या है, एरिया तो पुराना है पर नेचुरल कंडीशन की नेचर की वजह से या फिर ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ की जो सारी डाइवर्सिटी थी, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो सारे ख़त्म हो गए। ऐसे एरिया पे सक्सेशन होगा। ठीक। दे कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट। ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि बेयर रॉक, और एन एरिया डैट सम हाउ, किसी भी तरीके से लॉस्ट कर दिया उसने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डैट एग्जिस्टेड देयर, जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते थे वो सारे लॉस्ट हो गए। द फॉर्मर इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन वेयर द लेटर इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। अब देखो, जहाँ पे पहले से कोई भी डाइवर्सिटी नहीं थी, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे थी, ये है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। और जहाँ पे एक बार लाइफ बन के यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आके अब दोबारा आएंगे, दोबारा सक्सेशन होगा, उसे हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। अब देखो प्राइमरी सक्सेशन में क्या है। प्राइमरी सक्सेशन पहला तो वही है, ज एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड एवर, पहले से वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता था, उसकी पुरानी हिस्ट्री में भी उस एरिया पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक। अब प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होगा, न्यूली कूल्ड लावा मान लो ज्वालामुखी फटा और जो लावा बह के आता है वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, अब ये लावा कूल्ड हो गया, अब यहाँ पे डाइवर्सिटी आ सकती है। ठीक। बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, ये 3 जगह हैं जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। ठीक। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटीज इज़ जनरली स्लो। अब देखो क्या है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन में जो नई बायोटिक कम्युनिटी आएगी वो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। जो हमारी नई बायोटिक कम्युनिटी आएगी उसका सक्सेशन जो होगा वो धीरे धीरे होगा, बायोटिक कम्युनिटी धीरे धीरे फॉर्म होगी। बिफोर बायोटिक कम्युनिटी, अब देखो ये प्राइमरी सक्सेशन है, बहुत ही अर्ली स्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायोटिक कम्युनिटी आने से पहले मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट क्या चाहिए, ऑर्गेनिज्म को स्टेबलाइज करने, कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश। इस्टेब्लिशमेंट से पहले क्या चाहिए, मेन कंपोनेंट क्या चाहिए, सॉयल। मेन है हमारे पास सॉयल, अब सॉयल होगा तो उसके बाद आएंगे फर्दर जो भी फॉर्म होंगे। ठीक। यानी मेन कंपोनेंट गायब है यहाँ पे, सॉयल, यहाँ पे सॉयल नहीं है, प्राइमरी सक्सेशन में सॉयल नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, अब देखो सॉयल को बनने में लगेंगे सेवरल 100 to 1000, 100 से 1000 साल तक लग सकते हैं, कई 100 से कई 1000 साल तक लग सकते हैं सॉयल का फॉर्मेशन होने में, इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है। ठीक। अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या, सेकेंडरी सक्सेशन बिगन एन एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे क्या, नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय, सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ हो रहा था, जहाँ पे एक बार लाइफ आके लिविंग ऑर्गेनिज्म आके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, अब वहाँ पे दोबारा बनेगा, यानी कि वहाँ पे अब आएगा तो सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, अब वहाँ पे सॉयल है वहाँ पे, सेकेंडरी सक्सेशन में सॉयल मिलेगी पर प्राइमरी सक्सेशन में सॉयल नहीं है, सॉयल का भी फॉर्मेशन है, यानी कि ये एक स्टेप बाद का फॉर्मेशन है, प्रोसेस है सेकेंडरी सक्सेशन। अबंडेंट फार्मलैंड, देखो क्या है, अब सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होगा, अबंडेंट फार्मलैंड में होगा, बर्न और कट फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट जल गया या फिर कट गया, वहाँ पे सारी डाइवर्सिटी ख़त्म। अब वहाँ पे केवल लैंड बची है, सॉयल है, अब उस पर आएगा लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड। अब देखो बाढ़ आती है, बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे जो फ्लड की वजह से जो मट्टी रह जाती है, बाकी सारा वहाँ पे सब खत्म हो जाता है। ठीक, सिंस सम सॉयल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मेन कंपोनेंट क्या था? मेन कंपोनेंट था कि सॉयल बनने में कितना टाइम लगेगा, उतना जितना जल्दी सॉयल बन जाएगा प्राइमरी सक्सेशन में, उतना फास्ट हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, सॉयल हमारी बनी बनाई है तो प्राइमरी सक्सेशन स्लो होगा, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होगा। ठीक, सॉयल के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं सॉयल है कि नहीं है। सॉयल नहीं है तो कई सारे हज़ार साल लगेंगे सॉयल बनने में, और सेकेंडरी सक्सेशन में है सॉयल तो अब ये फास्ट चलेगा। अब इस पर सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आएंगे, लिविंग आएगी, ठीक, लाइफ आएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस ऑन चेंज इन वेजिटेशन। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो फोकस है, यूजुअली फोकस किस पे करेगा, वेजिटेशन पे। इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस करता है हमारा वेजिटेशन पे, क्योंकि अगर वेजिटेशन हम लोग बदल देंगे, वेजिटेशन के बदलने से तो वहाँ वेजिटेशन के बदलने से वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनका फूड और शेल्टर भी अफेक्ट हो जाएगा। However, this vegetation change in affect the food and shelter of the various type of the animals। देखो वेजिटेशन जैसे जैसे चेंज होगा, वेजिटेशन मतलब जैसे वहाँ की डाइवर्सिटी, कोई जानवर है जो पेड़ पे नहीं रहता है, अब मान लो वहाँ पेड़ ही पेड़ बचे तो ऐसा जानवर रहेगा ना कि वहाँ पे जो पेड़ पे रहे तो जिस तरीके से उनका शेल्टर बदलेगा, वेजिटेशन चेंज हो रहा है, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, वहाँ की जो ग्रीनरी है वो चेंज हो रही है, वैसे शेल्टर बदल रहा है और फूड भी बदलेगा। वैसे वैसे वहाँ के जो एनिमल हैं वो भी बदलेंगे, जो सरवाइव करेंगे वो वहाँ पे रहेंगे। ठीक, thus as succession proceed the number and type of the animal decomposers also changes। अब जैसे जैसे वेजिटेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे सक्सेशन आगे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर और टाइप ऑफ एनिमल जो है चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के एनिमल भी चेंज होंगे और डिकम्पोजर्स ऑल्सो चेंज। अब जाहिर सी बात है, जब आउटर एबायोटिक कंपोनेंट जब चेंज हो रहा है थोड़ा तो वहाँ की जो लिविंग डाइवर्सिटी है वो भी थोड़ी चेंज होगी। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल ह्यूमन इंस्टेड डिस्ट्रॉयड फायर डिस्टॉर्शन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरो स्टेज। देखो चाहे प्राइमरी सक्सेशन का टाइम हो चाहे सेकेंडरी सक्सेशन का टाइम हो, नेचर पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा सब। नेचर चाहेगी, अब मान लो प्राइमरी सक्सेशन हो रहा था, सॉयल फॉर्मेशन हो गया, अब कुछ ऐसी आपदा आ गई कि बताओ, मान लो सॉयल फॉर्मेशन हो गया, एक लावा पड़ा हुआ था उस पर सॉयल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे सॉयल फॉर्म हो गई कई हज़ार साल बाद। अब मान लो फिर से नेचुरल हैबिटाट की वजह से फिर से लावा आ गया, इसके ऊपर आ गया, अब क्या हुआ, अब इसी पर्टिकुलर एरिया पे सक्सेशन था, अब फिर से सॉयल बनानी पड़ी, यानी कि सक्सेशन बैक चला गया टू एन अर्ली स्टेज, पहली स्टेज ही पे बैक चला गया। अब मान लो सेकेंडरी सक्सेशन में गया, सेकेंडरी सक्सेशन मान लो डाइवर्सिटी आ गई थी उस पर्टिकुलर एरिया पे, अब मान लो फिर फ्लड आ गया उस एरिया पे पर्टिकुलर, तो मान लो कि फिर सक्सेशन पीछे से दोबारा होगा, स्टार्ट होगा। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंस कैन क्रिएट अ कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज एंड एलिमिनेट अदर स्पीसीज। क्योंकि ऐसे अब देखो सक्सेशन हो रहा है, अब क्या होगा, इससे सम स्पीसीज कैन डिस्करेज, कुछ तो डिस्करेज हो जाएंगी और कुछ
एलिमिनेट हो जाएंगी पूरी तरीके से। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा आता है हमारा सक्सेशन इन प्लांट। प्लांट में सक्सेशन कैसे होता है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटाट, हैबिटाट के बेसिस पे कैसे कैसे रहते हैं प्लांट। देयर इज़ अ वाटर और वेरी वेट एरियाज और देयर इज़ अ ड्राई एरियाज। देखो दो तरीका का एरिया होगा, एक तो ड्राई एरिया होगा जो कि बिल्कुल सूखा होगा, एक होगा हमारा वेट एरिया। वेट एरिया जो कि जिसमें कि वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, ये है हमारा वेट एरिया। ठीक। सक्सेशन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड द हाइड्राज और ज़रात रेस्पेक्टिवली। देखो मोटा मोटा समझो कि हाइड्राज में क्या है? वेट एरिया। हाइड्राज क्या है? वेट एरिया को कहते हैं हम लोग हाइड्राज। ठीक। और ज़रात क्या है? ड्राई एरिया। अब वेट एरिया है और ड्राई एरिया है ज़रात। हाइड्राज सक्सेशन टेक प्लेस इन अ वेट एरिया एंड सक्सेशनल स्पीसीज प्रोसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। ज़रात में क्या हो रहा है? हाइड्रिक से मेजिक कंडीशन में जा रहा है, यानी कि वेट एरिया से मेजिक कंडीशन, वेट एरिया से जा रहा है हमारा मेजिक कंडीशन में। ज़रात यानी कम पानी था उसको ज़रात में था ज़्यादा पानी था, उसको कम करते करते ये जा रहा है मेजिक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे वाटर जो है वो हमारा मीडियम लेवल पे होगा। ये हमारा हाइड्राज है। और ज़रात सक्सेशन में क्या हो रहा है? ज़रात सक्सेशन में क्या है? टेक प्लेस इन अ ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेसिव फ्रॉम द ज़ैरिक टू मैजिक कंडीशन। ज़ैरिक यानी कि ड्राई एरिया से ये जा रहा है मैजिक कंडीशन, यानी कि अल्टीमेट जाना दोनों को एक ही जगह। अब ये गीली मिट्टी से जा रहा है कि वेट एरिया गीली जगह से जा रहा है एक ऐसे कंडीशन में जो कि फेवरेबल है और मीडियम वाटर कंटेंट है वहाँ पे। ये मेजिक कंडीशन में जाना है सबको। मेजिक कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे मीडियम वाटर कंटेंट हो। हाइड्राज वेट एरिया है तो ये जाएगा मेजिक कंडीशन में, वाटर कंटेंट थोड़ा कम करता हुआ जाएगा। और ज़रात में ड्राई एरिया है, इसमें वाटर कंटेंट बढ़ाएगा तो ये मेजिक कंडीशन में जाएगा। यानी कि अल्टीमेट क्या है? सक्सेस लीड टू द मीडियम वाटर कंडीशन मेजिंग नाइदर टू ड्राई ज़ैरिक और नॉट टू वेट हाइड्रिक। अल्टीमेट पहुंचना मेजिक कंडीशन पर ही है। फिर क्या है? द स्पीसीज दैट इन्वेड द बेयर आर कॉल्ड द प्योनियर स्पीसीज। प्योनियर स्पीसीज invade a bare area called the pioneer species in primary succession। अब देखो प्राइमरी सक्सेशन प्लांट के केस में कैसा प्राइमरी सक्सेशन है? प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, these are usually lichen which able to secrete the acid। प्राइमरी सक्सेशन रॉक के केस में क्या? देखो प्राइमरी सक्सेशन रॉक बना था। प्राइमरी सक्सेशन पहली रिक्वायरमेंट क्या है प्राइमरी सक्सेशन में? सॉइल बनने के लिए क्या है? रॉक पे आएंगे सबसे पहले लाइकेन क्या होता है? लाइकेन लिविंग है विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड। लाइकेन सिक्रीट करेंगे एसिड जो कि डिज़ोल्व करेगा रॉक को एंड हेल्प इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। यानी कि लाइकेन हमारा क्या काम कर रहा है? लाइकेन आएगा रॉक पे, प्राइमरी सक्सेशन को हेल्प करेगा सॉइल फॉर्मेशन करने में। सॉइल फॉर्मेशन होगा, सिक्रीट करेगा एसिड और सॉइल हमारा रॉक डिज़ोल्व होगा और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। द लेटर पेव वे टू कम वेरी स्मॉल प्लांट। अब सॉइल जब फॉर्म हो जाएंगी उसके बाद सब छोटे छोटे प्लांट आने लगेंगे जिसे हम लोग कहेंगे ब्रायोफाइट्स। छोटे छोटे प्लांट आएंगे जिसे हम लोग कहेंगे ब्रायोफाइट। थोड़ी सॉइल फॉर्म हुई तो अब पहले जो प्लांट आए वो आए हमारे कौन से? ब्रायोफाइट। ठीक। उसके बाद विच आर एबल टू होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। अब देखो स्मॉल प्लांट हैं, वेरी स्मॉल प्लांट हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल को होल्ड करेंगे। सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी अब इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक। पहले अब ब्रायोफाइट जो कि छोटे प्लांट थे और स्मॉल अमाउंट में सॉइल को होल्ड कर पा रहे थे। दे आर विद टाइम सक्सीडेड बाय द हायर प्लांट।
अब क्या होगा, ये आगे आगे सक्सीड करेंगे हायर प्लांट में, एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, अब इसके बाद आएंगे हायर प्लांट, उसके बाद सेवरल स्टेज आएगी, और करते 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 एक ऐसी पर्टिकुलर स्पीसीज आएगी, क्लाइमैक्स जिसे हम लोग कहते हैं, स्टेबल क्लाइमैक्स, जो उस पर्टिकुलर एरिया की सुपीरियर स्पीसीज होगी और एनवायरनमेंट से को रिलेट, मतलब एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को झेल लेगी इस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर स्पीसीज, इसे हम लोग कहेंगे सुपीरियर स्पीसीज है इस पर्टिकुलर टाइम की, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की, से हम लोगों ने कहा क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म। अब उस पर्टिकुलर क्लाइमैक्स स्पीसीज बनेगी, क्लाइमैक्स की कम्युनिटी फॉर्म होगी, और उसे हम लोग कहेंगे स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म। द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल लॉन्ग, देखो रिमेन स्टेबल है तो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक रहेगी, अब जब तक इन्वायरमेंट नहीं चेंज हो जाता, वही देखो क्या लिखा है, इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज, जब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो जाता तब तक ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ उस पर्टिकुलर एरिया की सबसे स्टेबल स्पीसीज़ है, ये वहाँ पे रुकी रहेगी, ये फॉर्म होती रहेगी और अपनी कम्युनिटी इंक्रीज करती रहेगी। विद टाइम द ज़ीरोफाइटिक हैबिटाट गेट कन्वर्टेड इनटू मीज़ोफाइटिक वन, अब धीरे धीरे जो ज़ीरोफाइटिक हैबिटाट था, रॉक था प्राइमरी, वहाँ पे सॉइल बना, उसके बाद लाइकेन आए, वहाँ पे सॉइल बना, उसके बाद ब्रायोफाइट, और धीरे धीरे करते करते वहाँ पे प्लांट हो गए, पेड़ पौधे उगने लगे। अब जो हमारा ज़ीरोफाइटिक हैबिटाट था जो कि ड्राई था, वो जा रहा है हमारा पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है मीज़ोफाइटिक वन में, जहाँ पे मीडियम वाटर कंटेंट है, मीडियम कंडीशन है, मीडियम वाटर कंटेंट है, ज़ीरोफाइटिक कंडीशन से मीज़ोफाइटिक कंडीशन में आ चुका है। अब इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर क्या है? द प्योनीर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन विच आर रिप्लेस विद द टाइम। और देखो वाटर में सक्सेशन कैसे हुआ प्लांट का, वाटर में क्या था, सबसे पहले पानी में आए हमारे प्योनीर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन आए हमारे, प्योनीर सबसे पहले आए, ये तो जो थे पानी पे तैरते रहते थे, ठीक ऐसे प्लांट थे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे कंडीशन फेवरेबल होती गई हो गई, वैसे आए हमारे रूटेड सबमर्ज। अब देखो रूटेड सबमर्ज ये है, ये हमारा रूटेड सबमर्ज, रूटेड रूट तो है पर सबमर्ज है, नीचे है, ठीक। फिर है रूटेड फ्लोटेड एंजियोस्पर्म, अब देखो रूट भी है और फ्लोट भी कर रहे हैं, फ्लोटिंग है, और एंजियोस्पर्म रूट है और फ्लोटिंग कर रहे हैं। फिर आए हमारे फ्री फ्लोटिंग, बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद आए हमारे स्वैम्प आएंगे, उसके बाद मार्स मेडो आएंगे, स्क्रैब आएंगे, फिर लास्ट में सबसे स्टेबल आएगा हमारा ट्री। विद द टाइम द रूटेड सबमर्ज प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म फॉलोड बाय द फ्री फ्लोटिंग प्लांट, देन रीड, स्वैम्प, मार्स, स्क्रैब एंड फाइनली टू द प्लांट, ठीक। द क्लाइमैक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट। क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, अब देखो ये यहाँ की सबसे स्टेबल कम्युनिटी है, फॉरेस्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी सबसे स्टेबल कम्युनिटी है। अब ये पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा बनेगी, ठीक, इसकी कम्युनिटी इंक्रीज होगी। विद द टाइम द वाटर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इनटू लैंड, वाटर बॉडी कन्वर्ट हो रही है लैंड में, ठीक। एक बार डायग्राम अभी अगले इसमें दिया है, ये देखिए, देखो फाइटोप्लैंक्टन आए पहले, ये डायग्राम दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद आए हमारे सबमर्ज, फाइटोप्लैंक्टन रहते थे यहाँ पे, यहाँ पे रहते थे हमारे फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन आए तो सबमर्ज है, सबमर्ज हुए प्लांट स्टेज में, ठीक है, सबमर्ज प्लांट स्टेज आई। उसके बाद क्या हुआ, फ्री फ्लोटिंग वाले आए। फ्री फ्लोटिंग वाले जब आए तो देखो ये भी तो रहेंगे ना, ये हैं फ्री फ्लोटिंग वाले, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे थे। फिर आए हमारे सबमर्ज, फिर आए हमारे फ्री फ्लोटिंग वाले, ठीक। उसके बाद क्या हुआ,
रीड स्वयं आए, नीचे मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ आई, फिर मेसोस्फेयर स्टेज आई, मार्स मेडोस्फेयर स्टेज आई, इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हुई, और फाइनली थोड़ा सा और बड़ा ट्री बना, और फाइनली एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया। ठीक, अब देखो पुराना वाला डायग्राम ये रहा, इसको समझ लो, इसको आप लोग देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे आ गए? एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे थे। अब देखो क्या है, वो तो हमारा प्राइमरी सक्सेशन। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन। द स्पीसीज दैट invade depending on the condition for the soil, availability of the water, the environment is also seed and other progolate present। प्राइमरी सक्सेशन बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होता था। अब इसमें क्या है, सॉइल है, वाटर है, सॉइल भी है, वाटर भी है, तो यहाँ पे आराम से ग्रो हो जाएगी। सिंस सॉइल इज़ ऑलरेडी देयर, सॉइल ऑलरेडी देयर है, ऑलरेडी यहाँ पे है, the rate of succession is much faster। सॉइल की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ सक्सेशन ज़्यादा होगा। क्लाइमैक्स इज ऑल्सो रीच मोर क्विकली, क्लाइमैक्स रीच होगा मोर क्विकली, क्लाइमैक्स यहाँ पे जल्दी आ जाएगा सेकेंडरी में। देखो सॉइल है नहीं तो कम टाइम लगेगा, यानी क्लाइमैक्स जल्दी आ जाएगा धीरे धीरे। सॉइल फॉर्म सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस कौन सा? सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन होना नहीं है तो जल्दी जल्दी सक्सेशन आगे बढ़ेगा और क्लाइमैक्स जल्दी आ जाएगा, रीच हो जाएगा। What is important to understand is that succession, particularly primary and succession, it is very low process, takes maybe thousands। देखो सक्सेशन क्या है, प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होगा। ठीक, ईयर्स ऑफ अ क्लाइमैक्स टू बी रीच्ड, ईयर फॉर द क्लाइमैक्स टू बी रीच, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ द क्लाइमैक्स टू बी रीच्ड। प्राइमरी सक्सेशन में क्लाइमैक्स आएगा बहुत ही 1000 सालों के बाद। ठीक, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट is to understand all succession whether take place in a water and a land proceeds to the simple climax community, the magic। जितने भी प्रकार के सक्सेशन हो रहे हैं वाटर में, सैंड वाटर में और लैंड पे, सबका मेन एक पर्टिकुलर एम क्या है? एक पर्टिकुलर एम है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि वहाँ की सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में, उसको अचीव किया जाए। सबका अल्टीमेट एम यही है, प्राइमरी सक्सेशन हो या फिर सेकेंडरी सक्सेशन हो। यही था हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया हो। आगे हम लोग हमारी चैनल पे और भी कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। आगे इसके जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाई जाएंगी। धन्यवाद।